வணக்கம் தமிழ்நாடு. कुछ टाइम पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी गए थे तमिलनाडु एंड ऑल्सो इस बार उनका फोकस है साउथ के स्टेट्स एंड ऑल्सो वो बहुत बारीकी से एनालाइज भी कर रहे हैं क्योंकि साउथ के स्टेट्स में उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है बीजेपी का। इस बार बीजेपी सरकार को 400 सीट से भी ज्यादा सीट से जीतना है तो साउथ इंडिया के स्टेट से 134 सीट्स में से कुछ सीट्स को जीतना पड़ेगा। मेजर स्टेट जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्रा एंड तेलंगाना, इन स्टेट्स में बीजेपी का इन्फ्लुएंस एकदम ही नहीं है क्योंकि साउथ में बीजेपी पार्टी को नॉर्थ इंडिया पार्टी या तो हिंदी लैंग्वेज पार्टी हिसाब से देखा जाता है। बीजेपी सरकार को साउथ में अपना इन्फ्लुएंस फैलाने के लिए सबसे बड़ा बैरियर होगा लैंग्वेज बैरियर एंड ऑल्सो बीजेपी पार्टी में ऐसा कोई फेस नहीं है जिससे साउथ के लोगों से उनको वोट मिले। तो इसलिए इस बार पीएम नरेंद्र मोदी जी खुद बीजेपी का हाथ पकड़ के पहुंच गए साउथ। तमिलनाडु पे उन्होंने भाषण दिया एंड उस भाषण में बताया कि वहाँ के लोगों के जो डिमांड्स थे जो बहुत सालों से दबी हुई थी उन्हीं डिमांड्स को ग्रीन सिग्नल मिला है। मुझे तमिलनाडु की जनता को और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है और बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज ये आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी लॉन्च किए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका वर्थ है 7,300 करोड़ रुपीस। ये जो इवेंट हुआ था इसमें बहुत सारे मिनिस्ट्रीज भी इंक्लूड है जैसे शिपिंग, वाटरवेज, रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे एंड रेलवे। पीएम नरेंद्र मोदी के अनाउंस किए प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंस मिला है चिदम्बरम पोर्ट को एंड ऑल्सो ये पोर्ट 1974 से 10th मेजर पोर्ट रह चुका है। स्ट्रेटेजिकली ये पोर्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ग्लोबल मार्केट में जो कॉम्पिटिशन होता है इसमें ये पोर्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऑल्सो चिदम्बरम पोर्ट को जो एक्सपेंशन मिल रहा है इससे तमिलनाडु में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे एंड तमिलनाडु का इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा जो देश के लिए अच्छा है, तमिलनाडु के लिए अच्छा है क्योंकि चिदम्बरम पोर्ट इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट होगा एंड ऑल्सो इस प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन प्रोडक्शन और बंकरिंग फैसिलिटीज भी होंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होगा तमिलनाडु में इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये तो आप लोग समझ गए होंगे। ग्रोथ तो धीरे धीरे हो रहा है, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा जाता, धर्म के नाम पे मंदिर नहीं बन रहा। जैसे मंदिर भी बन रहा है वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी हो रहा है। 17,000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो गलत इन्फ्लुएंस मत हो, सही का साथ दो। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलना।